नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित विषय के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। चाहे तो वो आने वाली परीक्षाएं सीईटी की बात करें हम लोग, चाहे पशु परिचर की बात करें, उसके बाद आरएएस की बात कर सकते हैं हम लोग, या और कोई परीक्षाएं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक है, जूनियर अकाउंटेंट है, पटवारी है, एलडीसी है, आरएएस प्री के एग्जाम हैं। सभी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी हमारे प्रश्न हो सकते हैं, हम उनके बारे में आज की इस कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की कक्षा के अंदर जो प्रश्न रहने वाले हैं, मोटे तौर पर एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लसपा और मसपा के बारे में हम प्रश्नों को डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि चूंकि आप सभी बहुत अच्छे से इन सभी चीजों को तैयार कर चुके होंगे, तो इसलिए आप भी जो है प्रश्नों को तुरंत हल कर दें। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको आता है, तो आप वीडियो पॉज कर लें, और वीडियो पॉज करने के बाद में और आप जो है उसका सॉल्यूशन कर लें, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो वन बाय वन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से, 49/90, 14/15 और 21/10 का मसप कितना है? यानी हम लोगों को क्या निकालना है? हमें निकालना है HCF, निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन भिन्न वाली संख्या 49/90, 14/15 और 21/10। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जब भी मसप को ज्ञात करने की बात आती है, तो आप अंश की संख्याओं का मसप निकालेंगे और हर की संख्याओं का आपको लसप लेना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं, या इसके लिए एक बार कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करता हूं। अगर आपको आता है तो आप इसको कोशिश करें। देखिए, भिन्न संख्याओं में A/B, C/D और E/F का जब मैं मसप के बारे में बात करता हूं, तो चूंकि हमारा शब्द मसप आया है, तो ऊपर मुझे मसप लिखना होगा और नीचे उसका उल्टा लसप लिखना होगा। मसप ऊपर वाले संख्याएं ACE का, और मसप हो गया ACE का, और नीचे की ओर हर के अंदर लसप होगा नीचे वाली संख्याएं BDF का। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए, अगर मान लिया इसी प्रश्न में लसप की बात होती, A/B, C/D और E/F का अगर लसप लेने की बात होती, तो हम लोग क्या करते सर? लसप शब्द आया, इसलिए ऊपर की ओर जो संख्याएं हैं ACE, उसका क्या होगा? लसप होगा, और नीचे उसका उल्टा क्रम होगा मसप, BD और F का मसप। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी जानकारी में है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, हमारा प्रश्न कहता है 49/90, 14/15 और 21/10 का मसप क्या करने वाले हैं सर? हम लोग ऊपर वाली संख्याओं का मसप निकालना चाहते हैं, और ऊपर वाली संख्याएं आपकी 49, 14 और 21, इनका मसप हो गया, और नीचे वाली संख्याओं का हम लसप लेने की बात कर रहे हैं, और नीचे वाली संख्या हमारी है 90, 15 और 10, इनका मुझे लसप लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपकी जानकारी में पहले से है। अब चलिए लसप लेना और मसप लेने की बात करते हैं। ऊपर वाली संख्याओं का मसप यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 49, 14 और 21 में पूरा पूरा चला जाए। यानी 49 में भी भाग जाए, 14 में भी भाग जाए और 21 में भी भाग जाए, और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 49 में जाएगा, 21 में जाएगा और 14 में जाएगा। तो ऊपर मसप तो हो गया 7, नीचे की ओर 90, 15 और 10 के लसप का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 90 का भाग जाए, जिसमें 15 का भाग जाए और जिसमें 10 का भाग जाए। तो बड़ी संख्या 90 है हमारी। 90 का पहाड़ा जब देखते हैं, तो 90 का पहाड़ा एक बार 90, और उस 90 में 15 का भाग जाता है और 90 में 10 का भाग जाता है। तो इसका मतलब आपका लसप कितना बना?
यहां पर 90। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा 7/90। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है ए और बी एक खेल मैदान के बाहर चक्कर लगाने में क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट का समय लेते हैं। भाई एक खेल मैदान है, चाहे उसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में माने, आयताकार, चाहे वर्गाकार स्क्वायरिकल फॉर्म, चाहे वृत्ताकार, कुछ भी लिखा हो सकता है, या खेल मैदान के बाहर चक्कर लगाने की बात हो रही है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। पहला व्यक्ति ए जब चक्कर लगाता तो उसके चारों ओर चक्कर लगाने पर 15 मिनट का समय लेता है, और दूसरा व्यक्ति बी उस मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लेता है। वे दोनों 9:50 AM यानी सवेरे मॉर्निंग के अंदर 9:50 पर एक ही दिशा से एक ही दिशा में चक्कर लगाने पर वापस एक साथ कितनी बजे मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है एक ही स्थान है, वहां से वो रवाना हुए, एक ही दिशा के अंदर रवाना हुए, और वापस वो एक साथ कब मिलेंगे, कितनी बजे मिलेंगे, हमारा प्रश्न ये है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के प्रश्न जो क्लास में हमने डिस्कस किए थे, चाहे वो घंटियों संबंधी प्रश्न है, चाहे इस प्रकार के प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे ल स प के हुआ करते हैं। मुझे यहाँ पर 15 और 20 का ल स प निकाल देना है। ठीक है, तो अपना जो है रिजल्ट के अंदर 15 और 20, ये 15-20 कहाँ से आया? ये 15-20 आपका प्रश्न देता है 15 मिनट का समय लगता है, दूसरे को चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लगता है। तो 15 और 20 का मुझे एलसीएम लेना है, ल स प लेना है, और मैं उम्मीद करता हूं 15 और 20 का लसपा आप अच्छे से ले सकते हैं। देखिए बड़ी संख्या का पहाड़ा आप कहीं रफ में लिख लें, बड़ी संख्या है 20 है, 20 का पहाड़ा इस प्रकार से हमने लिख दिया, और जो छोटी संख्या उसका भाग लगा के चेक कर लें। भाई 15 का भाग 20 में नहीं जाता, 15 का भाग 40 में नहीं जाता, 15 का भाग 60 में जाता है, तो इसका लसपा कितना बन गया? इनका एलसीएम 60 मिनट हो गया, और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। बात समझ में आ गई? अगर आपको लगता है कि हम लोग लसपा इस प्रकार से ले सकते हैं, बड़ी संख्या का पहाड़ा लिखते हुए एक एक संख्या के अंदर आप दूसरी छोटी छोटी संख्याओं का भाग जो प्रश्न में है उसका लगा के देखें, जहां भाग जाता है वो अपना लसपा हो जाएगा। तो पता लगा 20 के पहाड़े में 20 या 60 पर 15 का भाग आपका जाएगा, क्योंकि इसके पहले 20 और 40 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो 1 घंटा आपका समय हो गया। और या आप जो है इसको भाग विधि के द्वारा जो है एलसीएम ले सकते हैं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं आपसे। भाग विधि में क्या होता है? 15 और 20 ये इस प्रकार की बात होती है, और मुझे लगातार अभाज्य संख्या सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, इस प्रकार से सोचते हुए भाग देना है। किसी भी एक संख्या में 2 का भाग जाए जब तक 2 का भाग देना है, जब 2 का भाग नहीं जाए तो किसी भी एक संख्या के अंदर 3 का भाग जाता है तो लगातार देना है। अब प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए तो क्या करना? उस संख्या को एज इट इज लिख लेना है आपको, कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 का भाग देने पर हमारी स्थिति क्या बनेगी? 2 का भाग 15 में नहीं गया, 2 का भाग जब 20 में देखते हैं तो 20 में 2 का भाग गया 10 आया। फिर से 2 का भाग देने की बात कर रहा हूं, 15 में नहीं जा रहा है, और 10 में भाग देने पर 5 आया। अब 3 का भाग देने पर 15 में 5 और 5 आया, और अंतिम रूप से 5 का भाग देने पर 1 1 आया। तो जब लसपा की बात करते हैं हम लोग एलसीएम, तो इनके गुणनफल की बात किया करते हैं, 2 2 3 और 5, जिनका भाग चला गया, और ये जो है इनका गुणा 60 के बराबर आता है। 5 और 3 का गुणा 15, 15 का 2 से गुणा 30, 30 का 2 से गुणा 60, यानी 1 घंटे की बात हो रही है। तो चलिए, यानी 1 घंटे बाद वो आपस में वापस से मिलते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कितनी बजे मिलेंगे? तो 9:50 पर वो रवाना हुए थे, और उसके बाद 1 घंटे का समय उनको लेना होगा आपस में मिलने के लिए। तो 9:50 में जब 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10:50। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है, दो संख्याएं, उनका लसप और मसप 175 और 5 है, एलसीएम 175 है, एचसीएफ 5 है। प्रश्न कह रहा है यदि संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए सर, अनुपात वाला जो प्रश्न होता है तो हमें करना क्या होता है, जो अनुपात वाली संख्याओं के साथ में x लिख करके हमें उन संख्याओं को मानना होता है। वापस ध्यान देना,
अनुपात की संख्याएं 5 7, उसके साथ में x लिखते हुए संख्याएं मान ली जाएगी और उन संख्याओं का जो कॉमन पार्ट x ही होगा तो x हमेशा ल स प हुआ करता है, सॉरी म स प हुआ करता है, कॉमन पार्ट x। वापस से मैं अपने आप को सुधार रहा हूं। देखिए 5:7 या और कोई अनुपात हो, उन अनुपात के अंकों के साथ में x लिखते हुए संख्याएं मानी जाए और x जो होगा उन संख्याओं का म स प HCF हुआ करता है। गौर कीजिए, माना संख्याएं क्या है, माना संख्याएं 5:7 के आधार पर 5x और 7x हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ संख्याओं का म स प कितना है? संख्याओं का म स प x है, ये ध्यान देना भाई। म स प का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं इधर ध्यान दीजिए, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 5x का मतलब 5 गुणा x से हुआ और इसी क्रम में 7x का मतलब 7 गुणा x से हुआ। तो बताइए दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन x है, इसका मतलब इनका म स प x है। तो वापस से रिपीट करता हूं, अंकों के साथ x लगा देना है, संख्याएं हो गई, पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 7x, और जो x लिखा गया वो x आपका इन संख्याओं का म स प है, HCF है। तो म स प आपका x के बराबर हो गया। बस हो गया अपना काम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न हमारा कहता है कि म स प हमारे प्रश्न का 5 है, इसका मतलब 5x के बराबर है। कारण क्या है? मैंने ये कहा कि म स प जो है वो x है। प्रश्न ये कहता है कि इनका जो म स प है दूसरे क्रम पर वह 5 है, तो इसका मतलब x का मान 5 हो गया। और जब x का मान 5 हो गया तो बड़ी संख्या क्या? भाई दो संख्याएं, एक संख्या 5x, दूसरी 7x। तो अपने प्रश्न का जो आंसर रहा हमारा वह बड़ी संख्या की बात कर रहा है, बड़ी संख्या 7x। 7 और x का मान 5, 7 और 5 का गुणा कितना? 35। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी क्लियर है। इसी प्रकार के एक दो प्रश्न और डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का म स प यानी HCF 11 है और उनका ल स प एलसीएम 609 है। इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह हमेशा उन संख्याओं के ल स प और म स प के बराबर होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एलसीएम एंड HCF ऑफ दीज नंबर्स। यानी गुणनफल को ल स प और म स प के गुणन के बराबर करना है। गौर कीजिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रश्न के लिए? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स प गुणा म स प। और जब दो संख्याओं गुणनफल की बात आती है इसका मतलब क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ल स प गुणा म स प। बात क्लियर हो गई? यानी दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा है। चलिए आपका प्रश्न क्या कहता है? एक संख्या और एक संख्या का मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या 77 रख दें। हमारा प्रश्न दूसरी संख्या को ज्ञात करने की बात कर रहा है। मैं दूसरी संख्या को दूसरी संख्या लिख लेता हूं और ल स प हमारा प्रश्न में 609 रहा और म स प हमारा 11 रहा। उम्मीद करता हूं कि चीज दिमाग में आई होगी। वापस ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणा ल स प म स प के बराबर है और दो संख्याओं के गुणा में एक संख्या अगर आपकी 77 है, 77 है, तो दो संख्याओं गुणा का मतलब क्या है? पहली संख्या 77 गुणा दूसरी संख्या बराबर ल स प और म स प के स्थान पर 609 और 11 लिख दिया जाए तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? दूसरी संख्या की जानकारी मुझे चाहिए। इसके साथ में जो 77 गुणा में है उसका मुझे क्या करना है? भाग देना है। 609 गुणा 11 बटा 77। चलिए सर 11 के पहाड़े से आप 77 काट लेते हैं 7 बार
और जब 7 से इसको काटेंगे, भाग देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? 7 के पहाड़े से काटने पर 7 का भाग 8 बार, 7 8 56, 4 49, 7 7 49, 87 बार इसका भाग जाएगा और यही आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या रहा? दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर हुआ करता है। चलिए अगला प्रश्न, 1 से 100 तक 3 या 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है? यानी अगर मैं 1 से 100 तक की गिनती की बात करता हूं, संख्या को ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो 3 का भाग लगे या 4 का भाग लगे या 3 और 4 दोनों का भाग लगे, ऐसी संख्याएं कितनी हैं? हमारा प्रश्न ये कहता है। तो अब आपके दिमाग में क्या है? हमारे दिमाग में आना चाहिए 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं। ध्यान दीजिए, 1 से 100 तक पहली चीज है, 3 से विभाज्य संख्याएं। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? 3 का भाग किस किस में लगेगा? 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, 12 में जाएगा, इसका 3 का पहाड़ा आएगा। और 100 तक 3 का पहाड़ा 33 बार बोला जाएगा, क्योंकि 3 और 33 का गुणा कितना होगा? 99 होगा। तो 3 से विभाजित संख्याएं जो होगी, 3 6 9 12, 3 का पहाड़ा और कहां तक जाएगा? 99। ठीक है, तो इसका मतलब 99 में 3 का भाग देने पर कितनी संख्याएं हो गई? 33 संख्याएं हो गई। भाई 99 कहां से आया? आखिरी, जिसमें 3 का भाग जाता है, और 3 का भाग जाने पर 33 आएगा। तो कुल मिला के 3 का पहाड़ा जब 33 बार बोलोगे तो 99 आ जाएगा। तो 3 का भाग लगे ऐसी 33 संख्याएं हो जाएगी। अगली बात कर रहा हूं, 4 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 4 का पहाड़ा, 4 8 12 16, और 4 का पहाड़ा 100 तक जाएगा, क्योंकि जब 100 के अंदर मैं 4 का भाग देता हूं तो कितना आता है? 25 आता है। तो 25 संख्याएं ऐसी होगी जिसके अंदर 4 का भाग चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? भाई 100 के अंदर जब 3 का भाग गया तो 33 बार भाग जाता है, तो 33 संख्या 3 से भाग लगने वाली हो गई। भाई 100 में पूरा पूरा भाग नहीं गया, 33 से ही 1/3 की स्थिति बनी जब 100 में 3 का भाग देते हैं। इसका मतलब 33 संख्याएं पूरी हो गई जिनमें 3 का भाग जाएगा, और 100 में 4 का भाग देने पर 25 संख्याएं ऐसी होगी जिसमें 4 का भाग जाएगा। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो 3 और 4 दोनों का भाग जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पर 12, ये 12 ऐसा है जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाता है। इसी प्रकार से 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, इसका मतलब 12 का पहाड़ा। और ये 12 कहां से आया? 12 आया 3 और 4 का लसप। तो चलिए मैं अगली बात कर रहा हूं, 3 व 4 का लसप 12 से विभाज्य संख्याएं। और जब 12 से विभाजित संख्याओं की बात करेंगे तो 12 के पहाड़े को बोलने की बात करेंगे, और 12 का पहाड़ा 96, यानी 12 का भाग 100 में तो पूरा पूरा नहीं जाता है, लेकिन जब 12 का पहाड़ा बोलेंगे 12 छंग 72, 12 का 7 से गुणा 12 7 84, 12 का भाग 8 बार, 12 8 96, और 12 का 9 से गुणा 104, जो 100 से ज्यादा हो गया। तो अंतिम संख्या जो रहेगी वो 96 96 रहेगी। तो मुझे क्या करना होगा? 96 में 12 का भाग देने पर 8 संख्याएं ऐसी रही जो 12 से विभाजित होती है। तो बताओ अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया? भाई हमारे प्रश्न का आंसर आ गया 33 संख्याएं वो है जिसमें 3 का भाग जाता है, 25 संख्याएं वो है जिसमें 4 का भाग जाता है, और 8 संख्याएं वो है जिसमें 3 और 4 का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये डबल आ गया, रिपीट हो गया। तो कुल मिलाकर 33 25 और 8, 33 25 को जोड़ना और 8 को घटाना, तो 25 और 25 50, ये आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एक दो प्रश्नों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1521 है। जो दो संख्याएं होगी उनका अगर गुणा करते हैं तो 1521 हमें प्राप्त होता है। प्रश्न करा है इन संख्याओं का म स प, भाई देखो म स प मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं ऐसा लगा मुझे, तो म स प क्या कर लेते हैं ऐसा इसमें,
एक मिनट देख लेता हूं मैं कि जो प्रश्न लिखा उसके अंदर एलसीएम क्या था। एचसीएफ गुणा है 1521। म सप जो है यहाँ पर 13। चलिए सर, जो चीज चूक गए थे उसको मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूं। चलो, तो इन संख्याओं का म सप 13 हो तो, यानी एचसीएफ अगर 13 है तो ऐसी संख्याओं के कितने समूह होंगे। चलिए दो संख्याओं, देखिए एचसीएफ क्या होता है सर, म सप इनका कॉमन पार्ट होता है। यानी कॉमन पार्ट का मतलब है जो पहली संख्या में भी होता है, जो दूसरी संख्या में भी एक फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में होता है, वह कॉमन पार्ट जो है आपका वह म सप 13 के बराबर है। ध्यान दीजिए भाई, ये दोनों के अंदर होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब पहली संख्या 13 के साथ में हम लोग x लिख दें और दूसरी संख्या 13 के साथ में हम y लिख दें, या 13a 13b लिख दें, जो आपकी इच्छा है। लेकिन 13 निश्चित रूप से अनिवार्यतः कॉमन रहेगा, 13 13 दोनों में रहेगा, और 13 के अलावा a और b या x और y आपके द्वारा लिखा जाएगा। तो मैं यहां पर बात करता हूं कि भाई देखो, म स प एचसीएफ आपका 13 है ना। तो इसलिए संख्याएं क्या होगी, पहली संख्या में भी 13 होगा, दूसरी संख्या में 13 होगा। पहली संख्या में आप x लिख सकते हैं, दूसरी संख्या में आप y लिख सकते हैं, पहली में आप a या b लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आपका प्रश्न कह रहा है संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट 1521 है। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल 1521। अच्छा, एक बात और ध्यान करें कि 13 तो कॉमन हो गया, उसके साथ में x और y लिखा गया। मैं यहां पर यह चीज भी लिखना चाहूंगा कि x और y जो है वह कैसे हैं सर, सह अभाज्य है। इसका मतलब x और y, भाई ऐसी स्थिति में नहीं हो सकती है जैसे 4 और 8, x 4 और y 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 8 में 4 कॉमन निकलता है। तो x और y सह अभाज्य का मतलब है उनमें कोई कॉमन नहीं आए। जैसे x 3 हो जाए, y 5 हो जाए, चलेगा। x 1 2 हो जाए, y 17 हो जाए, तो 2 17 में कोई कॉमन नहीं आता, चलेगा। लेकिन मान लेते हैं x 6 हो गया और y 9 है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि 6 और 9 में 3 का भाग जाता है, 3 कॉमन निकल के आता है। तो वापस ध्यान दें, म स प चूंकि 13 था, तो संख्याओं के अंदर 13 निश्चित रूप से रहेगा। एक संख्या में 13 के साथ में x लगा दिया, दूसरे में y लगा दिया, और x और y ऐसी है जो सह अभाज्य है, को प्राइम है, जिनमें से कोई कॉमन नहीं निकलता है। चलिए, प्रश्न के अनुसार संख्याओं का गुणा 1521 है। तो चलिए, पहली संख्या हमारी 13x, दूसरी संख्या हमारी 13y बराबर कितना, 1521। तो यहां पर एक्स वाई का गुणा 1521 बटा 13 गुणा 13, भाई 13 का भाग चला गया, पहला वाला 2 13 है यहाँ पर, और ये भी 13 है, तो इन 13 का भाग दे दिया हमने। चलो काट लेते हैं, 13 का पहाड़ा एक बार, 13 एकम 13, 2 बच गया, 22 हो गया। फिर से 13 एकम 13, 22 में से 13 घटाने पर 9, और 13 7 91। फिर से 13 कटेगा एक बार, और 13 का भाग लगेगा, 13 नम 117, यानी x और y का गुणा 9 है। अब मुझे बताओ ऐसे कितने समूह बन सकते हैं जिसमें x और y का गुणा 9 बनेगा। तो देखो, x y बराबर 9, तो पहली संभावना बनेगी 1 गुणा 9, समझ गए। और दूसरी संभावना क्या बनेगी, 3 गुणा 3 9, और अगली संभावना रिपीट होगी, 9 गुणा 1, तो रिपीट करना नहीं है ना, वापस से उल्टा क्रम हो जाए वहां तक नहीं जाना है। 1 और 9 का गुणा 9 बनता है, x और y का गुणा 9 बन रहा है इस कारण से, और 3 3 का गुणा 9 बन रहा है। लेकिन ये आपका नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमने यहां डिस्कस किया था x और y कैसे हैं, सह अभाज्य है।
x और y में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन जब 3 3 लेता हूं मैं तो यहाँ पर 3 कॉमन निकल के आता है, तो वो चीज नहीं चलेगी। तो मुझे तो कितने समूह होंगे सर हमारे? केवल और केवल एक समूह होगा। ठीक है, तो अपना उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और अगर मान लिया यहां पर इस प्रश्न में संख्याएं पूछी जाए कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं, हमारी संख्या है 13x 13y। चलो, तो ये पोजीशन हो गई 13 गुणा 1 और 13 गुणा 9, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 9 है। तो संख्याओं की बात अगर करें तो 13 और 13 नम 117, ये हमारी संख्या हो जाएगी। और जब प्रश्न ने कहा ऐसे कितने समूह संभव है, तो हमने कहा ऐसा केवल और केवल एक समूह संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। देखिए सर, जब अनुपात दिया होता है तो उनके पीछे हम लोग x लगा लेते हैं। तो पहली संख्या 7:11 के अनुपात के आधार पर 7x, दूसरी संख्या 11 के आधार पर 11x, और जो x लिखा गया वो हमारा क्या है, उन दोनों संख्याओं का मसप हुआ करता है। और प्रश्न कहता है मसप तो 28 है, इसका मतलब x का मान 28 है। दोनों संख्याओं का योग मुझे चाहिए, तो दोनों संख्या जब निकल जाएगी उनका योग आप निश्चित रूप से दे सकते हैं। देखिए किस प्रकार से देने वाले हैं। भाई संख्याओं का अनुपात हमारा है 7:11, इसलिए संख्याएं क्या है, संख्याएं 7 के अनुसार 7x और 11 के अनुसार 11x, और इनमें जो कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों के अंदर x लिख कर के आ रहा है, तो म सप x है। अब प्रश्नानुसार म सप कितना है? प्रश्न हमारा कहता है म सप 28 है। मैंने कहा x लगाने के बाद कि उनका म सप x है, क्योंकि दोनों में 7 के साथ में भी x आ रहा है, 11 के साथ भी x आ रहा है। लेकिन प्रश्न कहता है म सप तो 28 है, इसका मतलब क्या हो गया सर, x आपका 28 हो गया। अब बताओ पहली संख्या क्या हो गई? पहली संख्या 7x, 7 गुना 28, 7 का 8 से गुणा 7 8 56 हासिल 5, 14 और 5 19 पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या हो गई? 11x, 11 गुणा 28, 11 का गुणा, 11 का 8 से गुणा 88 हासिल 8, 22 और 8 30। तो दोनों संख्याएं हमारे पास में निकल करके आ गई। अब मुझे बताइए आपका प्रश्न क्या पूछा गया था? हमारा प्रश्न पूछा गया संख्याओं का योग। 6 8 14 हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 3 4 और 1 5। तो संख्याओं का योग इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 504। अपना उत्तर ऑप्शन नंबर सी के द्वारा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें हम लोगों ने समझने का प्रयास किया वो अच्छे से आप लोगों को पहले से आती होगी, और नहीं आती है तो हम लोगों ने उसको समझने का अच्छे से प्रयास भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत प्यारा सी प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है 4 की घात 315 माइनस 1 और 4 की घात 25 माइनस 1 का म सप कितना है, इसका HCF कितना है। अब देखिए इधर कि जब इस प्रकार की हमारी स्थिति होती है जहां पर दोनों आधार समान है, गौर कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं या इसके फॉर्मूले की बात कर सकते हैं हम लोग। हमारी स्थिति क्या है, a की घात m माइनस 1 तथा a की घात n माइनस 1 का म सप, गौर करें आधार दोनों में समान है, दोनों में माइनस का 1 है, लेकिन एक जगह घात m है और एक जगह घात n है। तो इनका जो म सप होता है वो क्या होता है, इनका म सप होता है a की घात m व n का म सप, यानी जो घात है उनका म सप कर देना और माइनस का 1 कर देना। समझ गए, यानी जो पावर है पावर का म सप आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर जब बात करता हूं 4 की घात 315 माइनस 1 और 4 की घात 25 माइनस 1 का
म स प क्या होगा सर? इसका म स प होगा 4 की घात 315 व 25 का, जो घात में लिखा है उसका म स प मुझे चाहिए, और -1। तो कुल मिलाकर के मुझे 315 25 का म स प लेना है। अब आप देखें 315 व 25 का म स प निकालना है, और इसके लिए चाहो तो भाग विधि की बात कर सकते हैं, चाहो तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि की बात कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो काम आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर भाग विधि की बात करता हूँ। 315 बड़ी संख्या में छोटी संख्या 25 का भाग देना है। 25 एकम 25, पीछे रह गया 6, आगे आया 5। 25 का भाग जब लगाता हूं मैं, 25 दूना 50, पीछे रह गया 15। अब देखिए जिसका भाग दिया जा रहा था उसको आप यहां पर अंदर की ओर लिख लेंगे और 25 का भाग देंगे, सॉरी 15 का भाग देंगे। 25 का भाग दे रहे थे ना, तो 25 को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब भाग 15 का, 15 एकम 15, पीछे रह गया 10। वापस से ये जो 15 है इसको अंदर लेते हुए 15 में 10 का भाग लगाएंगे, तो 10 एकम 10, पीछे कितना रह गया 5। वापस से इसको थोड़ा सा चलिए छोटा कर देते हैं इसको। गौर कीजिए, तो यहां पर हो गया सर भाग लगने के बाद में 5। अब मैं इस 10 को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो यहां पर 10 हो गया और 5 का भाग गया 2 बार 10, खेल खत्म हो गया, यानी अंतिम रूप से भाग गया 5। तो म स प कितना बना 5। ये तो हुई हमारी भाग विधि। अगर आपको लगता है कि मुझे तो अभाज्य गुणनखंड विधि करनी थी, तो मैं उसको भी यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो चलिए 315 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं मैं। सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाता है, 5 और 1 6 और 3 9, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, भाग टूटने का 0 अवश्य लगाएं, तीनों पाँचा 15। फिर इसमें 3 का भाग देने पर 3 तिया 9, 1, तीनों पाँचा 15। फिर यहाँ पर 5 का भाग देने पर 7 और 7 का भाग देने पर 1। और जब 25 की बात करूंगा तो 25 में 5 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग गया 1 बार। जब इसके गुणनखंडों को हम लोग लिखा करते हैं, 315 को 3 3 5 7 और 25 को लिखते हैं 5 गुणा 5, तो 5 के नीचे 5 और एक 5 अलग चला गया। तो जो कॉमन आ रहा है, जो एक के नीचे एक आ रहा है दोनों स्थानों पर है, तो इसका म स प जो है वह आपका 5 है। तो आपकी इच्छा है आप भाग विधि का प्रयोग करें, आपकी इच्छा है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें। कुल मिलाकर के जो पावर है 315 और 25, उसका म स प आपको ज्ञात करना है। और जब म स प ज्ञात करेंगे, कर लिया हम लोगों ने, वह आया 4 की घात 5 माइनस 1। अब बताइए 4 की घात 5 का मतलब क्या है? 4 की घात 5 का मतलब है 4 को 5 बार लिख करके गुणा करना है। और आप देखेंगे जब 4 को 5 बार लिखते हैं, गुणा करते हैं, तो यह परिणाम 4 का 4 से गुणा 16 का 4 से गुणा 64, और 64 का जब 4 से गुणा की बात करेंगे तो 256, और 256 का जब 4 से गुणा करेंगे तो यहां पर 1024 हो जाएगा माइनस 1। और 1024 में से 1 गया, हमारा उत्तर क्या रहा 1023। एक बहुत बढ़िया सा अच्छा सा हमारा प्रश्न रहा है। तो चलिए अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 1023 है। तो चलिए आपके लिए आज की कक्षा के अंदर जो सबके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रह सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम रहा हो या और कहीं पर भी किसी भी परीक्षा के अंदर जहां पर एलसीएम एचसीएफ आएगा, तो वो हम लोगों ने जो है अच्छे से आज की क्लास में डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो चलिए सर आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है तो उन्हीं शेड्यूल के अनुसार आपकी क्लासेस लगेगी। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।